यूक्रेन पर आज रात हमला कर सकता है रशिया। ये बेहद चिंताजनक खबर सोर्सेज के हवाले से हमारे पास आ रही है। कई जाने माने रक्षा विशेषज्ञों ने भी ये दावा किया है, इस दावे पर मुहर लगाई है। यूक्रेन पर आज से 23 फरवरी तक कभी भी हमले की आशंका है। यूक्रेन सीमा के करीब बेलगोरोड में फील्ड हॉस्पिटल बनवा रहा है रशिया। बेलगोरोड में रूस ने सेना की कई गाड़ियों को अस्थायी अस्पताल में तब्दील कर दिया है। ऐसा तभी किया जाता है जब जंग के आसार पुख्ता तौर पर बन गए हों। यूक्रेन को कई ओर से रशिया ने घेर रखा है। 3 तरफ से कैसे इसकी घेराबंदी कर दी गई है, इससे जुड़ी तमाम खबरें पहले ही हम आपको दिखा चुके हैं। और अब किस तरह से बॉर्डर के इलाके में मिलिट्री हॉस्पिटल जो है, अस्थायी तौर का जो मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, जो जंग के वक्त बनाया जाता है, वो भी बना दिया गया है। यानी जंगी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा चुका है। पूरी तरह से दोनों तरफ से तैयारियां जो हैं जंगी नजर आ रही हैं। और आइए अब आपको यह जरा दिखाते हैं कि यूक्रेन बॉर्डर पर रशिया की तरफ से किस तरह का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि रूस के 75% सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। 75% ये ग्राउंड कॉम्बैट टीम जो है उसे भेज दिया गया है यूक्रेन बॉर्डर पर। यूक्रेन से 60 किलोमीटर के अंदर सेना की 120 बटालियन मौजूद है। 120 बटालियन। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से इस वक्त जंगी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। 35 एयर डिफेंस बटालियन जो है उसे भी पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। 500 फाइटर जेट्स पूरी तरह से तैयार हैं कि किसी भी वक्त अगर जंग छिड़ती है तो अटैक किया जा सके। 50 मध्यम और भारी बम वर्षक विमान जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। पुतिन साफ तौर पर चेता चुके हैं अमेरिका को कि परमाणु बमों का इस्तेमाल किया जाएगा अगर जंग होती है तो। ब्रियांस्क में घातक इस्कंदर मिसाइलें जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। तो रशिया की तैयारी कितनी जोरदार और जबरदस्त है ये हमारे सामने है। टीपी त्यागी साहब, क्या ये तमाम खबरें युद्ध की आशंकाओं को और ज्यादा प्रबल नहीं करती? आप मुझे ये बताइए समीर जी कि अगर रशिया पूरी तैयारी ना करता तो क्या आधी करता? अगर पूरी तैयारी ना करता तो ये प्रेशर कैसे बनता? और दूसरी बात, उसकी लड़ाई जो है वो कन्विक्शन की लड़ाई है। उसकी लड़ाई ये है कि भाई नाटो मेरे बॉर्डर पर ना आए। जब मैं तुम्हारे बॉर्डर पर गया था 60 के दशक में तो आपने ये कहना शुरू किया था कि आप मेरे बॉर्डर पर ना आए। आज उसी काम के लिए वो मना कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल है सॉल्यूशन का, एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। रूस ने तो कह दिया है फ्रांस को कि मैं तैयार हूं बातचीत करने के लिए। यही इस बात का द्योतक है कि लड़ाई नहीं होगी। और जो सॉल्यूशन है बड़ा सिंपल है। अगर ये कह दिया जाए कि अगले 15 साल के बाद में नाटो में शामिल करने का डिसीजन लिया जाएगा, एकदम सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बताइए, कॉमन सेंस है इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये दिखाया गया है, ये दुनिया को डराया गया है। अच्छा। ये बड़े देशों की एक ड्रामा है और ये ड्रामा ये छोटे छोटे देशों के साथ लगा करते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल टीपी त्यागी साहब, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो बड़ी व्यवहारिक नजर आती हैं, प्रैक्टिकल नजर आती हैं। और कोई भी जिम्मेदार मुल्क इस वक्त युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकता और युद्ध की विभीषिका जो है वो पूरी दुनिया को परेशान करेगी अगर खुदा न खास्ते युद्ध होता है। तो ये हर कोई मानेगा। उसके बावजूद भी ये हालात जो हैं ये क्या बयां कर रहे हैं ये समझना जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।